हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ राइट टाइम टू ज्वाइन इंटर्नशिप। कि काफ़ी बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं और उनके मन में कन्फ्यूजन भी रहती है कि क्या सही टाइम है लो इंटर्नशिप को स्टार्ट करने का, कि हमें कब चैम्बर ज्वाइन करना चाहिए, कब हमें कोर्ट जाना चाहिए, मतलब किस ईयर से हमें इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए किसी भी लॉ फर्म में या फिर कोर्ट में। तो आज की वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तभी वो सोच लेते हैं कि कोर्ट जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोर्ट में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप लॉ में एडमिशन लेने वाले हैं या ले लिया है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन ना करें। अगर आप 3 ईयर का लॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर तक आप इंटर्नशिप ज्वाइन ना करें, फर्स्ट ईयर के बाद ही इंटर्नशिप ज्वाइन करें सेकंड या थर्ड ईयर में। और अगर आप 5 ईयर का लॉ कर रहे हैं तो शुरू के 2-3 साल आप इंटर्नशिप ज्वाइन ना करें, आप कॉलेज की सेमेस्टर पे ही ध्यान दें। और ऐसा क्यों है, इसके कुछ सर्टेन रीजंस हैं जो आपको इंटर्नशिप शुरू में ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपको थोड़ा सा लॉ की अंडरस्टैंडिंग के बाद ही ज्वाइन करनी चाहिए। तो उसके रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। पहला रीज़न ये है, देखिए, विदाउट नॉलेज आप कुछ नहीं सीख पाएंगे कोर्ट में। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने का, क्योंकि अभी तो आपने लॉ को ही पढ़ना स्टार्ट नहीं करा। क्योंकि आप जैसे ही लॉ में एडमिशन लेते हैं आपको कुछ नहीं आता लॉ का, ये रियलिटी है। चाहे आप 3 ईयर LLB कर रहे हो या 5 ईयर LLB कर रहे हो और आप सीधा कोर्ट जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए, कोर्ट एक वो प्रेमाइसिस है जहाँ पर अनपढ़ से अनपढ़ आदमी और पढ़े से पढ़ा लिखा आदमी भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनमें, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता अनलेस एंड अनटिल वो लीगल बैकग्राउंड से ना हो। चाहे अगर कोई डॉक्टर भी जाता है जो मेडिकल लाइन का है या कोई रिक्शे वाला भी जाता है, तो वहाँ पे दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए आपको अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको कोर्ट में बिल्कुल भी थोड़ा समझ में नहीं आएगा। दूसरा, लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैंने ये इसलिए क्यों कहा कि आप फर्स्ट ईयर, अगर 3 ईयर LLB में हैं तो आप फर्स्ट ईयर के बाद, या अगर 5 ईयर LLB में हैं तो कम से कम 2-3 साल के बाद आप लॉ इंटर्नशिप ज्वाइन करिए। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में, अगर आप 3 ईयर में LLB में हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको लॉ के वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, लाइक जैसे IPC हो गया, CRPC हो गया। तो एटलीस्ट लॉ की आपको सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि कल को जब आप कोर्ट में जाएं, आप सबसे पहले अगर वहाँ पर फाइल भी पढ़ेंगे, आप ये जिस मैटर में भी जा रहे हैं सीनियर के साथ, एटलीस्ट आपको ये पता हो कि ये किस सब्जेक्ट से मैटर है। मानो अगर आप डिवोर्स में जा रहे हैं तो आपको पता हो कि डिवोर्स का सेक्शन होता क्या है, इतना पता होना चाहिए, जो कि ये नॉर्मल सेक्शन है डिवोर्स के, रेप के, मर्डर के। तो आपको थोड़ी सी इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप जब इनकी फाइल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपके माइंड में घुसेंगी। वरना अगर इसके अलावा आप सीधा फाइल पढ़ने जाएंगे तो आपके माइंड में कुछ नहीं घुसेंगे। हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या है, आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है सेमेस्टर पे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट लॉ ही है। आप कोर्ट का काम भी सीख जाएंगे 1-2 साल में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इन द एंड जो पूरी लाइफ आपको मतलब लर्निंग तो पूरी लाइफ ही रहती है, तो जो अपडेट करती रहती है वो यही है कि आपकी लॉ की नॉलेज कितनी होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है लीगल फील्ड में वो लॉ की नॉलेज ही है। इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं पर जो सबसे ज़्यादा है वो लॉ की नॉलेज है, क्योंकि आपकी आर्गूमेंट लॉ के बेस पे ही होती हैं। जितने आपका लॉ मजबूत होगा उतने बड़े आप लॉयर बनेंगे। तो आपको सेमेस्टर पे ज़रूर ध्यान देना है। सबसे पहले जब आप कॉलेज में होते हैं तो जो बेसिक सब्जेक्ट हैं IPC, CRPC, फैमिली लॉ, इस तरह के जो भी प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इन सब पे ध्यान देना है, ताकि कल को जब आप कोर्ट में जो मैटर हों उन्हें आप समझ सकें। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप शुरू में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉ की हो जाएगी, तो आप जब बाद में 1 साल बाद या 2 साल बाद, अगर 5 ईयर है तो 2 या 3 साल बाद आप ज्वाइन करते हैं, तो आप लास्ट के 1-2 साल में वो अपना सब कवर अप कर लेंगे और आपकी बहुत अच्छी इंटर्नशिप हो जाएगी। वहीं आप 3 ईयर LLB में हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर तक ना करें। उसके बाद आपके पास जो खाली टाइम होता है तो आप कोर्ट जाना स्टार्ट करें और इंटर्नशिप ज्वाइन करें। तो ये चीज़। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि क्लासमेट के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। अब ये मैं अपने पर्सनल व्यू से कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर आप शुरू के 1-2 साल आप कॉलेज जाते हैं तो सिंपल सी बात है, आपके जो क्लासमेट हैं आपकी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपके उनके दोस्त अच्छे होंगे और फ्यूचर में वो आपके साथ बहुत काम आने वाले हैं। देखिए, इस इमेजिन करिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर से ही आप कोर्ट जाना शुरू कर दिया और आप कॉलेज नहीं जा पा रहे, तो उससे क्या होगा, जो आपके क्लासमेट्स हैं आपके उनके साथ कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी अच्छी। और उससे क्या है कि जब आप अपनी लीगल प्रैक्टिस में आएंगे
तो आप उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि क्या होता है देखिए, सीनियर के साथ भी एक बाउंडेशन होती है। सीनियर से आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन आपको माइंड में हमेशा ये रहेगा कि कहीं मैं इनका ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, और ये चीज़ें बना रहेगा। और आप कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आप झिझकेंगे सीनियर से पूछने में भी, लेकिन अगर आपके साथ के जो लीगल फील्ड के हैं, क्योंकि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे एज ए यंग एडवोकेट, तो आप उनसे चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आपका ओपन डिस्कशन हो सकता है। और आगे चल के जब आप काम करेंगे तो देखिए, सीनियर के साथ और जूनियर के साथ काम करने का थोड़ा अलग डिफरेंस है, लेकिन जब आप अपने साथ वाले के साथ काम करेंगे तो आप ना तो डोमिनेट पोजीशन में रहेंगे, ना आपको कोई डोमिनेट कर पाएगा। तो उससे क्या है, जो आप काम करेंगे एक ऐसे पार्टनर की तरह करेंगे और हर चीज़ें क्लियर रहेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब आप सीनियर के साथ काम करते हैं, आपके मन में कुछ बात हो, आप वो भी नहीं कह पाते। तो इसलिए आपको सीनियरों से तो सीखना है ही है, लेकिन आपको अपने साथ वालों से भी सीखना है। साथ वालों से आपको कन्वर्सेशन अच्छी होगी तो आप अच्छे से सीखेंगे। जैसे आपको पता है आपको किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, तो आप सीनियर से 5 या 10 मिनट से ज़्यादा आप शायद उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, और उसमें एक तरफा कन्वर्सेशन होगी जितना उनको पता है। लेकिन क्या एक बार क्या होता है कि डिस्कशन अगर दोनों तरफ से हो, आप अपने साथ वाले दोस्त से पूछें, हो सकता है देखिए वो अलग कहीं सीख रहा हो, आप अलग कहीं सीख रहे हों, तो दोनों की नॉलेज में थोड़ा डिफरेंस होगा। जब आप नॉलेज एक्सचेंज करेंगे तो वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो आप जितने ज़्यादा दोस्त अपने साथ के बनाएंगे कॉलेज के, तो उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है, ताकि आपकी जो लीगल टीम होगी आगे चल के बड़ी लीगल टीम होएगी। क्योंकि लीगल फील्ड में क्या है, बिना लीगल टीम के आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसमें एक दूसरे की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। वो आप जब लीगल फील्ड में आएंगे आपको धीरे धीरे पता पड़ेगा, क्योंकि लॉ में इतना काफ़ी काम होता है फैला हुआ, कई बार अकेले हैंडल करना मुश्किल होता है। तो जितने आपके अच्छे जो आपके क्लासमेट्स होंगे, क्योंकि वो भी आपकी तरह आप पे शुरू में कम काम रहेगा, तो वो एक दूसरे की हेल्प अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको एक अच्छे रिलेशन बनाने हैं क्लासमेट से, वो जो कि तभी पॉसिबल है अगर आप कॉलेज जाते हैं। तो आप शुरू के 1-2 साल जो हैं आप अपने कॉलेज पे ही फोकस करिए। देखिए, कॉलेज में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मूट कूट हो गए, लीगल सोसाइटी होगी, आप वहाँ टाइम दीजिए। क्योंकि वहाँ पे आपके जो साथ के हैं वो भी एक्टिविटीज़ करते हैं। मूट कोर्ट में भी रिसर्च होती है, आर्गूमेंट्स होती है, पूरा मतलब कोर्ट की तरह इस तरीके से आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप मेमोरेंडम बनाएंगे। आप ये सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, लीगल एड की सोसाइटी ज्वाइन कीजिए। तो आप कॉलेज टाइम में ये एक्टिविटीज़ करते रहिए। डिबेट के कंपटीशन होते रहते हैं, तो आपको मतलब एक कॉलेज अच्छे तरीके से आपका होना चाहिए। वहीं लास्ट में एक यही कहना चाहूँगा कि देखिए, क्या होता है, कॉलेज लाइफ आपको 3 साल ही मिलेगी या 5 साल ही मिलेगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस पूरे साल, पूरी ज़िंदगी भर ही करनी है। कोर्ट में तो आपको जीवन भर ही रहना है, लेकिन एक बार कॉलेज का टाइम गया तो देखो वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। और आप इस कॉलेज लाइफ में काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि इसी में आप लॉ सीखेंगे। बाद में अभी तो आपको कॉलेज में लॉ पढ़ाने वाला है कोई, उसके बाद आपको लॉ पढ़ाने वाला नहीं होगा। फिर आपको खुद ही रिसर्च करनी होगी, खुद ही चीज़ों को देखना पड़ेगा, खुद ही क्या कहते हैं एक से एक केस निकाल के लाना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको टीचर मदद करेंगे, आपकी कन्वर्सेशन साथ वाले से होगी, तो वो है। तो आपका लॉ पे फोकस रहेगा। जितना आपकी कॉलेज लाइफ अच्छी रहेगी, आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आपको पढ़ने की आदत होगी। बाकी कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर की कोई टेंशन नहीं है। आप 1-2 साल में आराम से कोर्ट का प्रोसीजर सीख जाएंगे। और इवन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अगर आप फाइनल ईयर में भी इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं और आपकी मेहनत है उसमें, तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी काम सीख जाएंगे। लेकिन आपको बिल्कुल मगन रहना है लीगल फील्ड में। ऐसा नहीं है कॉलेज जा रहे हैं तो आप कॉलेज का भी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे और कोर्ट में नहीं जा रहे। कॉलेज का यूटिलाइज़ करना है, वहाँ पे अपने सब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना है, लॉ की अंडरस्टैंडिंग करनी है। रोज़ क्वेश्चन फ्रेम होने चाहिए आपके माइंड में कि ये इस लॉ के पीछे क्या रीज़न है। इस तरीके से आप जितना ध्यान देंगे कॉलेज में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप 3 ईयर LLB कर रहे हैं 1 साल के बाद, और अगर 5 ईयर कर रहे हैं 2 या 3 साल के बाद, इंटर्नशिप आपको ज़रूर करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे 3 साल इंटर्नशिप ही ना करें। वो इसलिए क्योंकि जब आप फाइनल ईयर करके जब आप पास आउट होके जाते हैं तो आप सीधा एडवोकेट बन जाते हैं इनरोल करा के। तो जब आप बैंड पहनते हैं ना, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सबकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये होती है कि भले ही आप यंग एडवोकेट हों, लेकिन आपको कोर्ट की नॉलेज होगी। अगर आपको कोर्ट की नॉलेज नहीं होगी तो एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा आपके मन में, क्योंकि आप बैंड पहन के भी थोड़ा सा अजीब फील ये करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता। तो इसलिए स्टार्टिंग में इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करनी है, लेकिन इंटर्नशिप ज्वाइन ज़रूर करनी है। वो करनी है थोड़ी सी जब आपकी लॉ की सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए, ताकि आप जब कोर्ट जा पाएँ
तो उस चीज़ को समझ पाएँ। आप फाइल पढ़ रहे हैं तो समझ पाएँ, प्रोसीडिंग हो रही है तो समझ पाएँ कि ये किस चीज़ में चल रहा है, जज कुछ ऑर्डर दे रहे हैं तो वो समझ पाएँ कि ये ऐसा हो क्या रहा है। वरना बिना उसके तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपके घर में भी अगर कोई पढ़ा लिखा होगा, आप उन्हें अगर जजमेंट का ऑर्डर दे दें, कोर्ट का ऑर्डर दे दें या वो दे दें, तो वो थोड़े पढ़ते हुए वो हो जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि लीगल लैंग्वेज भी एक अलग तरीके से है जो कि समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा कहना यही है कि आप शुरू के 1-2 साल बहुत अच्छे से फोकस करें कॉलेज में अपने सब्जेक्ट पे, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन द एंड कंक्लूजन यही है कि अगर आपका 3 ईयर एलएलबी है तो आप कम से कम 1 साल तक इंटर्नशिप ज्वाइन ना करें, उसके बाद आप अच्छे से इंटर्नशिप ज्वाइन करें। वहीं अगर आप 5 ईयर में हैं तो कम से कम 2 साल या 3 साल बाद आप जैसे ही आपके लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू हो जाते हैं, जैसे बीए या बीबीए एलएलबी में स्टार्टिंग में आपको ग्रेजुएशन का पढ़ाते हैं, लॉ के सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। जैसे ही आपके 2-4 लॉ के सब्जेक्ट हो जाएँ, आपको लॉ की नॉलेज हो जाए, तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लें और ज़रूर इंटर्नशिप ज्वाइन करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंटर्नशिप को किस टाइम पे ज्वाइन करना है आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता था मेरे से पर्सनली भी कि इंटर्नशिप हमें कब ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इंटर्नशिप कब ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन जब भी इंटर्नशिप ज्वाइन करें, आपको इंटर्नशिप में पूरे मन लगा के अपना काम में ध्यान देना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।